बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह रब्बे करीम के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टॉपिक तो सारे अहम होते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बे करीम ने पैदा की हैं, जिनकी अफादियत को हम नहीं समझ पाते, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें हम सब के लिए शफा रखी है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जो आपके पास वीडियोस पहुंचती हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचती हैं, आप ख़ुद सुने, दूसरों तक पहुंचाएं। ये सदका जारी है और अच्छी चीज़ को फैलाना चाहिए, बुरी चीज़ को रोकना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, साथियों, कि आज हम बात करने जा रहे हैं पुदीना, हरा पुदीना। ये पुदीना हर सब्ज़ी की रेडी पे आपको मिल जाता है, हर 5-10 रुपए की गड्डी है। और इस पुदीने के फ़ायदे देखें, अगर हम पुदीना इस्तेमाल करने वाले बन जाएं, जो हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो बच्चे हैं, इनको आए दिन शिकायत रहती है, इनको जनाब उल्टी आ रही है, इनको दूध मांग हज़म नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, स्टमक में पेन है, बच्चा चिल्ला रहा है, क्या जी फ़ौरन जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना है, भाग भाग पड़े हम। और पहले वाली माएँ अब कहाँ रही हैं जो सारे इलाज करती थी? अब तो हर चीज़ रेडीमेड चाहिए हमें। तो डॉक्टर के पास गए, उसने क्या करना है, उसने जनाब आपको लिख देना है जी डोमिल सिरप लिख देना है, या और दूसरे लिख देने हैं, बहुत सारे नए में आपके बच्चों के मैदे के जो वॉमिटिंग के लिए। उसके साथ उन्होंने आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स लाजमी दे देनी है, उसके साथ साथ उन्होंने एंटी एलर्जिक भी दे देना है, उसके साथ साथ अपने जिंक का सिरप भी दे देना है, उसके साथ साथ उन्होंने एक आध चीज़ और भी दे देनी है, आपको प्रोबायोटिक्स भी दे देने हैं। अब मुझे बताइए, जब सारी चीज़ें हम बच्चों के इस्तेमाल करवाएंगे, तो यह बच्चों के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा? बच्चों के अंदर क्या बच्चों के बॉडी पार्ट्स के डैमेज नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे? उन पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। सबसे पहली बात, मेरी डॉक्टर साहबान से गुजारिश है, जब आपके पास कोई पेशेंट आए, मरीज़ आए, बच्चा आए, जवान आए, बूढ़ा आए, प्लीज़ खुदारा उसको वो दवाई दें जिसकी उसको ज़रूरत है, ना कि आप एक लंबी प्रेस्क्रिप्शन लिख दें जो वो सुबह से रात तक खाते खाते बंदा वैसे ही देख के मर जाए। तो अब हम चलते हैं पुदीना। पुदीना क्या है? पुदीने का जिस शख्स ने पुदीने का अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाया, ख़ुद इस्तेमाल किया, वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहा। अब हम चलते हैं पुदीने को इस्तेमाल कैसे करना है। पुदीने के अंदर न्यूट्रिशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर विटामिन ए है, आप इसको टेस्ट करके हम आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स है, B6 है, B9 है, और B1 है, B2 है। बी कम्प्लेक्स का मतलब ये कि विटामिन बी जो जितने भी विटामिन हैं सारे हैं। विटामिन सी भी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और आपके हार्ट को मजबूत करता है, आपको कैंसर से बचाता है। इसके साथ साथ में कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज है और नंबर ऑफ मिनरल है जो आपके बॉडी को इनकी ज़रूरत है। तो ये तो इसकी होगी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। तो अब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स देख लेते हैं, 1 बाय 1, 10 से 12, तकरीबन 12 बेनिफिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, जी हमें खाना हज़म नहीं हो रहा और हमें नौजिया होता है जनाब, हमें तो मतली सी आती है। तो भाई, अगर आप 10 से 12 पत्ते सुबह उठ के धो के उनको चबा लें, आप एक तो आपके मुंह के अंदर बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा आपके ये इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि बच्चों को हमने कैसे देना है, समाल न्यू बॉर्न बेबीज़ को कैसे देना है, वो मैं एंड पे बताऊंगा। आप लोग वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। उसके बाद इंडाइजेशन का मसला हल हो गया। अब आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है जो जिसमें क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको डायरिया हो जाता है, आपको ब्लॉटिंग हो रही होती है, आपको वही इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, आप परेशान होते हैं। तो उसमें भी जो शख्स 10 से 12 पत्ते सुबह निहाल मुँह चबा लेगा, वो इस मर्ज से बचा रहेगा। उसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इवन कि एंटी फंगल का रोल भी अदा करता है। अब आप करना क्या है कि आपके जिस तरह आपको एज़मा है, दमा है, जब आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, आपको गला ख़राब हो गया, आपको बोला नहीं जा रहा, सीना आपका छाती जकड़ी हुई है, तो आप इसके
कहवा बना लीजिए, 10-12 पत्ते पुदीने के ले लीजिए, 1 गिलास पानी में बॉयल कर लीजिए खूब। इसके अंदर आपने क्या करना है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है, एक छोटा सा टुकड़ा आपने अदरक का डाल देना है, और 2-3 2-3 आपने एक चुटकी सौंफ की डाल देनी है, और 2-3 छोटी इलायची डाल देनी है। इसका कहवा बनाना है। बनाने के बाद आप लोग ने इसको छानना है, छान के पी लेना है। आपके कहाँ की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन या आपको जो एज़मा का प्रॉब्लम था, आपकी सांस मुश्किल से आ रही है, रूटीन बना लें, ये मसला भी आपका हल हो जाएगा पुदीना से। आगे चलते हैं। मुंह में बदबू आती है, मुंह के अंदर जरासीम है, इन्फेक्शन फैला हुआ है, आप पस है, साथ बंदा आपके साथ बैठा है जनाब, तो आप बात कर रहा है, वो बेचारा आपको शर्म के मारे कह नहीं सकता, मगर आपके मुंह की जो बैड स्मेल है वो उसके तक जा रही है, वो उसको घिन आ रही है, वो बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, परेशान हो रहा है। पत्ते चबा लिया करें, और इसी तरह पत्तों को उबाल के, जैसे मैं कह रहा हूँ, पानी में उबाल के इनको आप जिस तरह हम माउथ वाश इस्तेमाल करते हैं, इस तरह मुंह में रख के इसको घुमाएं, थोड़ी देर के रखें, फिर गले में ले जाएं, गरारे करें, थोड़ी देर रखें। उसके बाद ये एज ए एंटीसेप्टिक काम करेगा, आपकी इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, आपकी बैड ऑर्डर को ख़त्म करेगा, और मुंह के अंदर एक अच्छी सी स्मेल लेके आएगा। नेक्स्ट जो है, इसके चलते हैं, आपकी जो है ये दिमाग की, आपके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पुदीना का। तो ये आपके मेमोरी जो आपकी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, उसको बहाल करता है, और नर्व्स को जो डैमेज हो जाती है उनको रीजनरेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये दोबारा से इसको रिस्टोर करता है। इसका आपका CNS पे भी बड़ा फ़ायदा होगा। आप जब ये पत्ते ले रहे होंगे, ले तो आप बेसिकली अपने स्टोमिक प्रॉब्लम के ले रहे होंगे, लेकिन आपको ये नंबर ऑफ़ बेनिफिट साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये आपकी आप इसमें विटामिन C भी है, मैंने जैसे कहा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा देगा। जब इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएगा तो पहली बात तो ये कोई भी बीमारी अटैक करेगी, आपके जिस्म के अंदर ये पावर होगी, तो वो उस बीमारी को, डिजीज़ को इनकाउंटर कर देगा। मिसाल के तौर पे जैसे आपके कोविड का मसला चला हुआ है, जिस तरह टाइफाइड अटैक कर देता है, इस तरह कोई और मलेरियल फीवर अटैक करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ अटैक करती हैं, तो उनको ये इनकाउंटर करने में मुआविन साबित होगा, क्योंकि आपका जिस्म जो है इम्यूनिटी लेवल उसका बूस्टअप हो चुका होगा। आपके जिस्म का जो निज़ाम है, लड़ने वाला क़ुव्वत मुदाफ़त जिसे कहते हैं, वो इतनी होगी कि वो जो दुश्मन अंदर दाखिल होगा उसको किल कर देगा। उसके बाद चलते हैं, आपको जो आप इस पत्ते इस्तेमाल करते रहेंगे या इसका कहवा पिएंगे, जो लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस है, तो उनको एंटी डिप्रेशन टैबलेट या एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इससे भी उनको रिलीफ मिल जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जिस तरह माएँ दूध पिलाती हैं, निपल्स पे के रैक आ जाते हैं, कोई ज़ख्म हो जाता है, कोई इस तरह तो दर्द होता है, तो उस पर आप इसको ऑयल लगाइए, तो उसको हील अप भी कर देगा, पेन से भी आपकी जान छूट जाएगी, और 2-4 पत्ते चबा भी ले लें, इससे आपको बहुत अफाका होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, वज़न कम करता है। इस तरह आप कहवा बना लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया है, थोड़ा सा अदरक डाल लें, तो उसे दालचीनी डाल लीजिए, 10-11 पत्ते पुदीने के डाल लें, तो एक चुटकी सौंफ भी डाल लीजिए, 2 छोटी इलायची डाल लीजिए, इसको बॉयल कर लीजिए। उसके जब कहवा एक्सट्रैक्ट करें, निकालें बाउल के अंदर, प्याले के अंदर, 1 नींबू इसके अंदर आप ऐड कर दें। जब नींबू ऐड कर देंगे तो वो आप पिएंगे तो आपके इससे वज़न भी कम होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक्नी है, पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, इसकी आप पेस्ट बनाएं। बेशक आप इसको दही के अंदर मिक्स कर लें, आप अपने चेहरे पे लगा लें, आप इसका ऑयल का इस्तेमाल कर लें, जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं ये आपके ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मन में आप हेयर जो बालों का मसला है, बिलखसूस मेल का फीमेल्स का, और इसका अगर आप पेस्ट बना लें और साथ लेमन ऐड कर दें और अपने बालों में लगा लें आप 30 से 40 मिनट के लिए, तो इंशाल्लाह आपकी जो बाल, स्कैल्प, जो खोपड़ी के ऊपर इन्फ्लेमेशन है और जो आपका डेंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉलिकल्स को जो स्ट्रॉन्ग करेगा, हेयर को मजबूत करेगा, उनको न्यूट्रिशन फैक्टर्स आपके हेयर्स को मिलेंगे, आपकी स्किन अब्जॉर्ब करेगी, आपके बाल गिरने का मसला हल हो जाएगा। ये आपको ये फ़ायदा होगा। उसके बाद जिसको लोगों को अक्सर मॉर्निंग सिकनेस होती है, उठते हैं तो कै आ रही है, मतली आ रही है, सुबह उठ के 8, 10, 5, 7 पत्ते चबा लीजिए, आपको ये मॉर्निंग सिकनेस से भी जान छूट जाएगी। उसके बाद जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, इनको बाहर निकलते हैं, डस्ट से एलर्जी है, 7-8 पत्ते रोज़ाना चबा लिया करें सुबह निहार मुँह, एलर्जी से भी आपकी जान छूट जाएगी। उसके बाद आपकी इनके कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इसको आप कहवा बना के पीते हैं। आर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके बाद एज़मा में जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिनको एज़मा है, प्रॉब्लम है, वो कहवा बना लीजिए, जिन चंद चीज़ों का मैंने बताया पुदीना के साथ, सुबह निहार मुँह पी लें, 1 कप शाम में पी लें, एज़मा से भी आपकी जान छूटेगी। तो ये न्यूट्रिशन फैक्टर्स भी इसके अंदर बहुत हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो अब हम चलते हैं बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज़। बच्चे जो है जब पैदा होते हैं
खुदारा उनका 2-4 पत्ते 5-7 पत्ते कप पानी में ले लें, बॉयल कर लें, एक चुटकी सौंफ की डाल दें, 2-3 छोटी इलायची डाल दें, एक बड़ी इलायची डाल दें, एक कप पानी गर्म करके रख दें। जब बच्चा को आप 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम पिलाएंगे, ना उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, ना ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होगा, ना उसको डायरिया होगा, ना उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, ना आपको डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ेगा। आप इन एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाएंगे और आपका बच्चा हेल्दी हो जाएगा और बच्चा आपकी ग्रोथ में भी बड़ा इजाफा होगा, उसको न्यूट्रिशन फैक्टर्स भी मिल रहे होंगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं पुदीने के। मैं जल्दी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो का ड्यूरेशन जो दौरान है बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग भी शायद सुनने में आप लोगों को भी टाइम ना हो, तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी वाइंड अप किया है। तो आप लोग इस पर अमल कीजिए और जिन भाई ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इंशाल्लाह फिर कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।